नमस्कार फ्रेंड्स, सीबीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, विद्यानगर से मैं अमित कुमार भट्ट आपका इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 11th के अंदर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम लेसन नंबर 6 के अंदर सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमने पढ़ाई की थी। आज उसी सब्सिडरी बुक्स के अंदर एक नए टॉपिक के साथ हम आज पढ़ाई करेंगे। लास्ट टाइम सब्सिडरी बुक्स के बारे में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने एक ऐसी बात की थी कि हम किस प्रकार से एक इक्वल या कह सकते हैं कि समान जो व्यवहार होते हैं तो उसको हमने सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया था। उसके रूल्स और उसके रेगुलेशंस को भी हमने सीखे थे और साथ साथ में उसको किस प्रकार से टेबल फॉर्म में हमने लिखना था वो भी हमने सीखा था। आज उसी बात को नई तरीके से आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था वो परचेज बुक के बारे में सीखा था और वो परचेज बुक को हमने सिंपल परचेज बुक के नाम से पहचाना था। यदि व्यापारी या ट्रेडर जो होता है यहाँ पर, जो परचेज करता है यहाँ पर, तो उसको सेम क्रेडिट वाले परचेज के जो ट्रांजैक्शंस थे उसको हमने रिकॉर्ड किया था सिंपल परचेज बुक के अंदर, जहाँ से उसको पता चल सकता है यहाँ पर कि उसने कितना क्रेडिट पर परचेज किया है। ये सिंपल परचेज बुक हो या कॉलमनर हो, उसको हम 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर व्यापारी या ट्रेडर उसको प्रिपेयर करता है यहाँ पर, और उसको एंड ऑफ द टर्म उसे पता चलता है कि किस प्रकार से उसने ऑन परचेज उसने क्रेडिट पर ट्रांजैक्शंस किया था, उसके बारे में उसको पता चलता है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कॉलमनर परचेज बुक। हमारे पास सिंपल परचेज बुक और कॉलमनर परचेज बुक दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल परचेज बुक के अंदर हमें डायरेक्टली यही पता चलता है कि उसने कितना गुड्स परचेज किया हुआ है और उसकी हम डायरेक्टली टोटल करके उसकी एंट्री वहाँ पर हम करते थे। तो जो बिजनेसमैन था उसे टोटल उसको पता चलता था कि उसने कितना परचेज किया है। अब जो कॉलमनर परचेज बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है फिर? तो कॉलमनर परचेज बुक हम जब बनाएंगे तब उसको 2 टाइप्स में उसको कन्वर्ट किया गया है। आज जो हम सीखेंगे वो कॉलमनर परचेज बुक है, लेकिन एज पर गुड्स के टाइप के हिसाब से। अब आप सोचोगे सर एज पर गुड्स टाइप वो क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो व्यापारी होता है या बिजनेसमैन होता है वो एक ही प्रोडक्ट का सेल नहीं करता है, वो एक ही प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है। उसकी शॉप के अंदर अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स उसके वहाँ पर रहते होते हैं। तो अभी बिजनेसमैन को ये जानना है कि उसने कितने प्रोडक्ट को कितने अमाउंट में परचेज किए, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए वो कॉलमनर परचेज बुक प्रिपेयर करता है। जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई व्यापारी है या बिजनेसमैन है, वो अपनी शॉप के अंदर एक ही प्रोडक्ट को लेकर बैठता नहीं है। उसके वहां पर टीवी भी होता है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी होता है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन होता है, यहाँ पर मिक्सचर ग्राइंडर एटसेट्रा, एसी, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट को वो अपनी शॉप के अंदर रखता है यहाँ पर। और जिस प्रकार के कंज्यूमर जिस चीज को परचेज करना चाहता है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को सेल करता है। तो हमारे पास आज जो सीखने की बात है वो कॉलमनर परचेज बुक के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार के गुड्स को वो परचेज करता है, और उसको कॉलम वाइज हमें उसको लिखकर हमें आज उस परचेज बुक को सीखना है। जैसे कि दूसरे का आपको एग्जांपल देता हूं, मानो फर्नीचर का कोई ट्रेडर है यहाँ पर, तो उसकी शॉप के अंदर टेबल, उसके अलावा उसके पास बहुत सारे सोफा सेट के फर्नीचर के बहुत सारे आइटम उसके वहां पर रहती हैं यहाँ पर। तो ट्रेडर को ये जानना है कि वो उस चीज की या उस प्रोडक्ट का वो कितने अमाउंट के अंदर परचेज किया है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कॉलमनर परचेज बुक हमें प्रिपेयर करना था। अब आप सोचोगे सर रूल्स और रेगुलेशन क्या? तो रूल्स और रेगुलेशन वही जो सिंपल परचेज बुक में थे, वही रूल्स और रेगुलेशन कॉलमनर परचेज बुक के अंदर भी हमें ऐड करना था। आज थोड़ी सी बातों के अंदर उसको हम एक बार याद कर लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने जैसे सीखा था सिंपल परचेज बुक के अंदर हमें सिर्फ ओनली गुड्स क्रेडिट जो परचेज किया था उसकी हमें एंट्री करनी है। गुड्स को परचेज किया था ऑन क्रेडिट, उसी को हम एंट्री करेंगे। बस वही बात कॉलमनर परचेज बुक के अंदर भी हमें याद करना है। सेकंड वन, हमने एसेट्स परचेज की हो, चाहे वो कैश से की हो या क्रेडिट से की हो, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। ऐसा हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, आज भी वही बात को कंटिन्यू करेंगे। एसेट्स परचेज की हो तो हमें उसको रिकॉर्ड करते नहीं है, वो आपको याद करना था। थर्ड नंबर रूल्स हमने ऐसा सीखा था कि पार्ट पेमेंट किया गया हो,
हमने गुड्स परचेज किया है लेकिन पार्ट पेमेंट किया गया हो तो भी हमें उसको फुल्ली क्रेडिट मान के हमें उसको रिकॉर्ड करना है वही पेमेंट के साथ। तो वो हो गया हमारा रूल्स नंबर 3। नंबर 4 है हमारे पास कि परचेज बुक के अंदर अमाउंट कौन सी हम लिखेंगे, तो वहां पर आपको याद करना है कि नेट अमाउंट इज इक्वल टू टोटल परचेज, यानी हमने जो गुड्स टोटल परचेज किया है वो उसमें से माइनस करते हैं हमेशा 10% ट्रेड डिस्काउंट, वही अमाउंट हमें यहाँ पर लिखने थे। हमने सिंपल परचेज बुक के अंदर हमने उसके कॉलम आपको याद करवाए थे कि जब हम प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलर्स, उसके अंदर डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ और टोटल अमाउंट, ऐसा हमने एक टेबल प्रिपेयर किया था। आज जब हम कॉलमनर परचेज बुक बनाते हैं वो भी गुड्स के टाइप्स के हिसाब से, तो ये हमारा होगा, हमारा स्पेसिमेन इस प्रकार का रहेगा। आपको याद करना है, वही मेमोराइज करना है, वही बात को हमें सिर्फ कंटिन्यू करना है। तो हो गए हमारे डेट, उससे पहले हम याद कर देते हैं परचेज बुक ऑफ श्री, हम जिस बिजनेसमैन का या जिस ट्रेडर का हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका हमें यहाँ पर नाम लिखना है, जो कि हमें एग्जाम्पल के अंदर टाइटल के अंदर दिया गया होगा। अब डेट, जिस दिन का ट्रांजैक्शन है उस दिन की डेट हमें यहाँ पर लिखनी है। पर्टिकुलर्स, उसके बाद इनवर्ड इनवॉइस नंबर, हम गुड्स परचेज करते हैं तब हमें जो वाउचर दिया जाता है उसको हम इनवर्ड इनवॉइस नंबर के साथ पहचानते हैं, उससे हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। एलएफ लेजर फोलियो, चूंकि हमें प्रैक्टिकल तौर पर जब करेंगे तब हमें लिखना है, हमें यहाँ पर इसको इस कॉलम को छोड़ देना है यहाँ पर। अब देखो फ्रेंड्स, सिंपल परचेज बुक और कॉलमनर परचेज बुक की क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप इसको छोड़ो, आपको पता है अपन टोटल लिखते थे कि हमने इतना टोटल परचेज किया था, वो सिंपल परचेज बुक के अंदर। अब गुड्स के टाइप्स के हिसाब से हमने अमाउंट के अंदर जितना गुड्स परचेज किया गया है उस टाइप के हिसाब से हमें उस कॉलम के अंदर हमें डिवाइड करना था, इसलिए वो हो गया हमारे लिए कॉलमनर एज पर गुड्स टाइप। हम सिंपल परचेज बुक से हमने डिफरेंट इस प्रकार से इसको हम रिकॉर्ड करते थे। तो हमने यहाँ पर 1, 2 या 3 कॉलम बनाए। यदि 4 भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो हमें 4 कॉलम प्रिपेयर करने थे। हमें 2 गुड्स के टाइप्स होते हैं, 2 लिखना है यहाँ पर पर्टिकुलरली जब एग्जाम हम सॉल्व करते हैं यहाँ से 2 या 3 प्रकार के टाइप्स आपको गुड्स के दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद करना है कि हम जब सिंपल परचेज बुक सीखते हैं तो साथ साथ में सिंपल सेल्स बुक भी हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पर आज हम सिंपल के साथ हम कॉलमनर जब आज परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको याद करना है कि हम साथ साथ में सिंपल के साथ कॉलमनर सेल्स बुक भी हम सीख रहे हैं, वो भी एग्जांपल आपको साथ साथ में सॉल्व करते चल रहे। रूल्स रेगुलेशन वही, वहां पर परचेज था तो यहाँ पर सेल्स था। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल के साथ इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अकाउंट के अंदर जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो अमाउंट्स हमारे पास बहुत सारी लॉन्ग वे में रहती है यहाँ पर, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक आपको साथ में रखनी है। आज टेक्स्ट बुक का हमने दिया गया इलिस्ट नंबर 2, चूंकि पेज नंबर 130 पर दिया गया है, वो आप साथ में रखना। और मैं जब अमाउंट यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स पढ़ता हूँ तो साथ में आपको भी देखना है, और साथ में कैसे रिकॉर्ड करना है इस रूल्स के साथ, वो आज आपको सीखना है। अब आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर है हमारे पास 130, इलिस्ट नंबर 2, हम उसको रीड करते हैं और आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, और इस वीडियो को अच्छी तरह से आप पहचानोगे, उसको समझोगे तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत ईजी तरह से आप सीख पाओगे। अब पढ़ते हैं नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनर परचेज बुक। अब देखो एग्जाम्पल के अंदर आपको आइडेंटिफाई दिया गया है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, राइट। फिर से, प्रिपेयर कॉलमनर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ श्रीजी फर्नीचर मार्ट। हमें श्रीजी फर्नीचर मार्ट जो एक शॉप है, हमें उसकी कॉलमनर परचेज बुक प्रिपेयर करनी थी। श्रीजी फर्नीचर मार्ट डील्स इन परचेज इन सेल्स ऑफ, अब देखना, टेबल्स, चेयर्स एंड कपबोर्ड। अब श्रीजी फर्नीचर मार्ट जो शॉप है उसके लिए गुड्स क्या हुआ, तो 3 प्रकार के गुड्स दिए गए, टेबल, चेयर्स एंड कपबोर्ड। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया गया था कि गुड्स और असेट्स में क्या डिफरेंस है हमारे पास। फिर से एक बार आपको याद करवा देता हूं कि गुड्स हम जिसको सेल करने के लिए हम परचेज करते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं, और हम जिसको सेल करने के लिए नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए जो लेकर आते हैं उसको हम असेट्स कहते थे। उसका डिफरेंस भी सिखाया था। मान लो कि कंप्यूटर की शॉप वाला जो ट्रेडर है तो उसके वहाँ पर कंप्यूटर, CPU, उसके पास माउस, कीबोर्ड, वो सब है, उसके लिए
गुड्स कहा जाता है, लेकिन एक सामान्य जो ऑनर है यहाँ पर वो बिल बनाने के लिए जो कंप्यूटर लेके आता है तो उसके लिए वो असेट्स बनता है, यहाँ पर वो याद करना है। अब हम जो जिस प्रकार का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर फर्नीचर की बात कर रहे हैं। ये श्रीजी फर्नीचर मार्ट जो है वो हमारा ऑनर फर्नीचर का एक ट्रेडर है, इसीलिए फर्नीचर उसके लिए एसेट्स नहीं माना जाएगा, उसके लिए गुड्स माना जाएगा। वो आपको याद करके इसको सॉल्व करना है। हमने ये ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। अब टाइटल परचेज बुक ऑफ श्री। अब आपने एग्जांपल देखा था कि हम किसका प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं श्रीजी फर्नीचर मार्ट। तो आपको यहाँ पर लिखना है परचेज बुक ऑफ श्री जी फर्नीचर मार्ट, ये हमारा हो गया ट्रेडर। हम उसकी गुड्स टाइप के हिसाब से कॉलमनर परचेज बुक हम प्रिपेयर करते थे। नियम आपको पता है, मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट कर रखी है। यहाँ पर जो जो कैलकुलेशन होगी मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर नंबर 1 2015 अप्रैल 1, हमारी जो डेट है वो 2015 और मंथ है हमारा अप्रैल। अब याद करते हैं फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन परचेज फ्रॉम श्री राम फर्नीचर मार्ट। हमने गुड्स परचेज किया है श्री राम फर्नीचर मार्ट के पास से। 10 पीस टेबल एट ₹1000 पर पीस, 15 पीस चेयर्स एट ₹600 पर पीस एंड 5 पीस कपबोर्ड एट ₹3000 पर पीस। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ एंड इनवॉइस नंबर 99। ये अमाउंट पढ़ के हमें कंफ्यूज नहीं होना है पहली बार तो। अब जो अमाउंट दी गई है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है हमारा, लेकिन हमें पहले ये याद करना है कि ये ट्रांजैक्शंस हमारी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। तो मुझे लास्ट लाइन से पता चला कि ये रिकॉर्ड हमारी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। कैसे, तो यहाँ पर लिखा था ट्रांजैक्शन क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, यानी हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 मंथ के लिए था। इसीलिए ये फर्स्ट जो रूल्स है हमने लिखा था कि ओनली गुड्स हमने जो परचेज किया गया है उसकी हमें एंट्री वहां पर करनी है। इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जैसे हमने सिंपल में किया था वैसे ही कॉलमनर बुक के अंदर नंबर 1 लिख के जो हमारा बिजनेसमैन है हमारा श्री राम फर्नीचर मार्ट जिसके पास से हमने गुड्स परचेज किया था, हमें उसका यहाँ पर नाम लिखना है। श्री राम फर्नीचर अकाउंट ऐसे हमें लिखना था जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही। अब हमें इनवॉइस नंबर, हमने गुड्स परचेज किया तो इनवॉइस नंबर दिया गया है हमारे पास 99, जिसको हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है। फ्रेंड्स हमें याद कर देना था, हमने जो कॉलम प्रिपेयर किए थे हमने 3 कॉलम हमने बाकी रखे थे, वो इसीलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें गुड्स यहाँ पर लिखना था। तो हमें टाइटल में दिया गया था टेबल्स, उसके बाद चेयर्स एंड थर्ड वन जो दिया गया हमारे पास वो है कपबोर्ड, हमें लिखना था। ठीक है, ये हमें 3 गुड्स के टाइप्स के हिसाब से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब होगा, हम देखते हैं इसको अच्छी तरह से। 10 पीस टेबल एट ₹1000, हमें यहाँ पर सिंपल से 10 हमारे पीस है पर टेबल 1000 प्राइस है हमारी, इसलिए मल्टीप्लीकेशन होगा हमारा 10,000 का गुड्स हमें यहाँ पर लिखना था। तो हम इसको लिखेंगे टेबल्स के अंदर 10,000। ठीक है, अब आपको पता चलना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब बात आ रही चेयर की। 15 पीस मल्टीप्लाई 600 रुपीज़, आप कैलसी से या एक सिंपल कैलकुलेशन से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 15 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल टू 9000 के हो गए हमारे लिए चेयर। तो 9000 चेयर हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, थर्ड वन 5 पीस कपबोर्ड, तो 5 पीस हमारे पास है और कपबोर्ड की प्राइस 3000 रुपीज़। सिंपल मल्टीप्लिकेशन 5 3 ज़ा 15, 15,000 हमें यहाँ पर लिखना था। तो ये हो गया हमारा गुड्स वाइज हमारी एंट्री। पता चला, तो सिंपल में और कॉलमनर परचेज बुक में क्या डिफरेंस आया यहाँ से आपको पता चलेगा। अब श्री राम फर्नीचर के मार्ट से हमने टोटल कितना गुड्स परचेज किया, तो टेबल 10,000, चेयर्स 9,000 और कपबोर्ड 15,000 के हम तीनों का सिंपल कैलकुलेटर के अंदर हम टोटल करके अमाउंट लिखेंगे। 10,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू हमारी अमाउंट होगी 34,000। फ्रेंड्स, हमने श्री राम फर्नीचर के पार्ट से 34,000 का गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। ठीक है, लास्ट टाइम देख लो वही बात थी, टोटल 34 लिखते थे लेकिन हमें गुड्स के अंदर हमने कन्वर्ट नहीं किया था। इसलिए आज की जो टॉपिक है हमारा कॉलमनर परचेज बुक एज पर गुड्स टाइप्स। ठीक है,
टेबल, चेयर और कपबोर्ड। एग्जाम के अंदर टेबल चेयर के अलावा कुछ भी हो सकता है आपके पास, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तो आप इस प्रकार से उसको सॉल्यूशन करेंगे। आपको अच्छी तरह से याद करना है कि आप वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशन को अच्छी तरह सॉल्व करके आप इसको लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। अब हम आएंगे पेज नंबर 131 के ऊपर, डेट होगी हमारी 5। परचेज फ्रॉम श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट 10 पीस टेबल at rupees 1200 per piece and 12 piece cupboard at rupees 2500 per piece at 10% trade discount. Invoice number 126 received. Half of the amount is paid immediately by cash. लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, इस अमाउंट को पढ़ के फिर से कंफ्यूजन में आना नहीं है। वही बात हम याद करेंगे, ये रिकॉर्ड करने वाली एंट्री है या नहीं है। तो मुझे लास्ट लाइन से पता चला, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली बाय कैश। रूल्स नंबर 3 हमने सिखाया था, पार्ट पेमेंट किया गया हो, है ना, हाफ करते हैं, 1/3 करते हैं, 1/4 करते हैं, हाफ पेमेंट किया गया हो तो भी हमें उसको टोटल क्रेडिट मानकर हमें एंट्री वहां पर करनी है, वो आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी रिकॉर्ड होगी, इसलिए हम डेट लिखेंगे नंबर 5। ठीक, हमने किनके पास से परचेज किया था, तो नाम दिया गया हमारे पास श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट। हम नाम लिखेंगे कृष्णा फर्नीचर अकाउंट, राइट। इनवॉइस नंबर इज ऑल्सो गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 126। ठीक है, अब फ्रेंड्स लास्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन था और इसमें क्या डिफरेंस होगा अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको याद करना था कि लास्ट टाइम हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया नहीं था, इस एग्जाम्पल के अंदर में दिया गया है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आप वर्किंग नोट के अंदर देख सकते हो। देखो हमें फिर से 10 पीस टेबल रुपीज 1200 पर पीस, 10 पीस मल्टीप्लाई 1200 पर पीस इज इक्वल टू 12,000 हमारी अमाउंट होगी। जो हमारा फॉर्मूला था वो टोटल परचेज कितना हुआ 12,000, राइट। अब ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट दी गई -10%। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, एक बार देख लो यहाँ पर 12,000 अमाउंट मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1200। अब अच्छी तरह से कैलकुलेटर के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर से अमाउंट 12,000, 10% इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू 1200। कैलसी से अंदर 12,000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 10,800। हमारी जो परचेज थी वो हम कह सकते टेबल की हमने इस प्रकार से कैलकुलेटर से सॉल्व की, राइट। फिर से टोटल परचेज 12,000 माइनस 10% 1200 इज इक्वल टू नेट परचेज होगा हमारा नेट अमाउंट 10,800। तो टेबल्स के कॉलम के अंदर में लिखना है 10,800, राइट। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज कपबोर्ड। ओके, कपबोर्ड की कैलकुलेशन इसी प्रकार से फिर से करेंगे। एक बार आपको फिर से एक बार सिखा देता हूं। यहाँ पर कपबोर्ड होगा हमारे पास 12 पीस, ठीक है, मल्टीप्लाई अमाउंट इज 2500। आपको याद करना है कि आपके पास सिंपल कैलकुलेटर आपके पास है, नॉट अ साइंटिफिक, आप उसको यूज कर सकते हो। 12 मल्टीप्लाई 2500 इज इक्वल टू 30,000 हो गया हमारी टोटल परचेज, ठीक है। अब उसके अंदर हमें माइनस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। जस्ट अभी सिखाया कि 30,000 मल्टीप्लाई 10/100 इज इक्वल टू 3,000। तो हमारी टोटल परचेज हुई 27,000। फॉर्मूला के हिसाब से टोटल परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट और नेट परचेज इज इक्वल टू 27,000। फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि हमने कृष्णा फर्नीचर के मार्ट से ये हमने कपबोर्ड लिया था, तो हमें कपबोर्ड के कॉलम में लिखना है 27,000। वी हैव नॉट परचेज्ड अ चेयर, राइट। तो चेयर के कॉलम में हमें डैश करके उसको छोड़ देना था। तो कृष्णा फर्नीचर के मार्ट से कितना गुड्स परचेज किया, तो 10,800 प्लस 27,000 इज इक्वल टू 37,800 हमने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया था, ठीक। तो हमें इस प्रकार से कॉलमनर परचेज बुक को लिखना था। नंबर 10 एड ट्रांजेक्शन नंबर, a cycle purchase from शिवम साइकिल स्टोर्स एट ₹3,500। शिवम फर्नीचर मार्ट में से हमने शिवम साइकिल स्टोर्स में से हमने साइकिल परचेज की
फ्रेंड्स याद करो, हम फर्नीचर के जो ट्रेडर हैं, फर्नीचर के बिजनेसमैन है, साइकिल परचेज की, दैट मीन साइकिल इज अवर असेट्स एंड रूल्स नंबर 2 given is assets not recorded in the simple purchase columnar book, तो हमें इसको निगलेक्ट करना है। नंबर 20 परचेज चेयर of rupees 10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from Rahim furniture and amount is paid immediately। इस ट्रांजेक्शन को एक बार फिर से लास्ट लाइन पढ़ो, अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, दैट मीन्स हमने फर्नीचर परचेज किया, सॉरी असेट्स हमने क्या परचेज किया, चेयर, ओके चेयर इज आवर गुड्स हमने परचेज किया, बट अमाउंट पेड इमीडिएटली, हमने तुरंत ही हमने पैसे पे कर दिए, दैट मीन दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ गुड्स, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना नहीं है, इसको हम भी इस ट्रांजेक्शन को भी निगलेक्ट करेंगे, हमें इसको रिकॉर्ड करना नहीं है। एंड लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट वन 25 डेट एन ऑर्डर प्लेस्ड विथ श्री अम्बे फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी 20 पीस टेबल एट रुपीज 900 पर पीस एंड 5 पीस चेयर एट रुपीज 700 पर पीस। आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो अच्छी तरह से, एन ऑर्डर प्लेस्ड, हमने ऑर्डर दिया गया है, हमने ऑर्डर दिया है उसको, हमने ऑर्डर बताया था भाई इतना गुड्स हमें देना, लेकिन उसने हमें अभी दिया गया नहीं है, सो दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वी कैन नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। लास्ट वन 30 डेट परचेज्ड फ्रॉम महेश भाई 5 पीस टेबल रुपीज 1200 per piece, 20 piece chairs at rupees 600 per piece and 8 cupboards at rupees 2500 per piece at 10% trade discount, bill number 500। सो फ्रेंड्स इस ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं पर भी कैश के बारे में बताया गया नहीं है, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड वी हैव रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। डेट होगी हमारी 30, हमारा जो ऑनर जो बिजनेसमैन पार्टनर है वो महेश भाई, श्री महेश भाई अकाउंट, बिल नंबर हमें दिया गया था 500, तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर में 500। अब सिंपल से कैलकुलेशन आपको सिखाई थी वही एक बार रिपीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अमाउंट किस प्रकार से लिखेंगे, टेबल के बारे में 5 पीस मल्टीप्लाई 1200 इज इक्वल टू, सिंपल कैलकुलेशन 5 मल्टीप्लाई 1200 इज इक्वल टू 6000, राइट। उसके अंदर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 6000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 इज इक्वल टू 600, अमाउंट होगी हमारी 5400। तो हमने महेश भाई के पास से टेबल जो परचेज किए उसकी अमाउंट हुई 5400, टेबल के कॉलम में लिखना है हमें 5400, राइट। टेबल के बाद हम बात करेंगे चेयर के बारे में। चेयर को आप अच्छी तरह से खुद भी सॉल्व करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है। 20 पीस मल्टीप्लाई, अमाउंट है हमारे 600 और अमाउंट होगी टोटल 12,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ भी 1200, अमाउंट होगी 10,800, दिस इज अ चेयर, ओके। और ये चेयर की अमाउंट हुई हमारे पास 10,800, चेयर की कॉलम में लिखना है 10,800। लास्ट वन, लास्ट कैलकुलेशन इज कपबोर्ड। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कपबोर्ड अमाउंट हमारी 8 कपबोर्ड्स मल्टीप्लाई 2500, तो एंट्री होगी हमारी टोटल 20,000, हम इसको लिखेंगे, आप कैलसी से भी कर सकते हो, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 2000, तो कपबोर्ड हुए हमारे पास टोटल 18,000। तो कपबोर्ड के कॉलम में 18,000, महेश भाई के पास से मैं कितना गुड्स परचेज किया तो हम इसका टोटल कर देंगे कैलसी के अंदर, 5,400 प्लस 10,800 प्लस 18,000 इज इक्वल टू टोटल हुआ हमारा 34,200।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हो आपके एग्जाम्पल के अंदर 1 2 3 4 5 6 प्रकार के आपको ट्रांजैक्शन दिए गए थे, लेकिन उसमें से हमारे इक्वल ट्रांजैक्शंस, सेम ट्रांजैक्शंस जो थे वो सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन हुए, राम, कृष्णा और महेश फर्नीचर। ये हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। अब अप्रैल महीने की लास्ट डेट थी, हम इसका टोटल कर देंगे सिंपल से कैलकुलेशन से, और हमारी जो अकाउंटेंट के हिसाब से प्रिपेयर किया गया था जो ये टेबल, और इसका हम रिजल्ट कंक्लूजन करेंगे। चलो 10,000 प्लस 10,800 प्लस 5,400, तो टोटल हुआ हमारा 26,200, राइट। इसका तो सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास 19,800, अब यहाँ पर 15,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 60,000, ये हो गया हमारा कपबोर्ड का। अब कॉलम वाइज टोटल कितना परचेज किया, 34,000, 37,800 प्लस 34,200 इज इक्वल टू 1,06,000, ये टोटल हुआ हमारा टेबल वाइज। फ्रेंड्स आप कॉलम वाइज भी टोटल करो या रो वाइज, दोनों इक्वल होना चाहिए। 26,200 प्लस 19,800 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,06,000, ये हो गया हमारा टेबल वाइज या रो वाइज। हम इसको कहेंगे टोटल क्रेडिट परचेज, हमें ये इस प्रकार से लिखना है। तो हमें इस एग्जाम्पल से क्या पता चला, कंक्लूजन क्या निकला, तो वही डिफरेंस जब पहले स्टार्ट किया था कि सिंपल परचेज बुक के अंदर हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि हमने टोटल कितना गुड्स परचेज किया। कॉलमनर परचेज बुक में हमें इतना पता चल सका टेबल हमारे पास कितने हैं टोटल, चेयर कितनी हमारे पास है, और कपबोर्ड टोटल कितने हैं, और हमें कितना गुड्स हमने परचेज किया है क्रेडिट पर, ये हम हमारे ऑनर को इस प्रकार से प्रिपेयर करके हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिंपल परचेज बुक के साथ साथ कॉलमनर परचेज बुक एज पर गुड्स आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ आपका इंग्लिश नंबर 2। इस प्रकार का सेम एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज में दिया गया नंबर 8। आपको खुद को घर पर बैठ के इसको सॉल्व करना है, जहां जहां नहीं पता चले आप खुद हमें कॉल करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू।